चैनल फ्रेंड्स मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 8 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की तो गजब की तेजी हमें आज के दिन भी विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। जी हाँ गैस, बैंक निफ्टी के जो पल रहा है बहुत ही भारी होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी गैस आने वाले कल में और ही फ्यूल कर सकता है। तो इसी बीच में गैस बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर कुछ ऐसा ट्रेड भी दीजिए जो शॉर्ट टर्म में कारगर साबित हो सकता है। तो जी गैस शॉर्ट टर्म में ट्रेड आप वही लीजिए जिनके आने वाले कल के जो भविष्य है वो बहुत ही सुनिश्चित है। अगर आपका टारगेट नहीं मीट होता है आप आराम से उसको लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हैं। तो जी गैस पिछले कुछ क्वार्टर से हमने एक स्टॉक में गैस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ जो रैली है वो विटनेस की, और साथ ही साथ गैस उनके नंबर्स हैं वो हर एक क्वार्टर में बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस Q2 के नंबर्स अब बहुत दूर नहीं है, 20 दिन जाएगा उसके बाद गैस एक लाइन से वेरियस कंपनी Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो नंबर्स गैस इस क्वार्टर में अगर ठीक ठाक होते हैं तो इस कंपनी बहुत तेजी का माहौल बन सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पे गैस कुछ कंपेरिजन है इसको लेके और इनके इंडस्ट्री पीयर्स को लेके। तो उसको मैं गैस बहुत ही अनबायस्ड होके ज़रूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस भाव की बात की जाए वही 3624 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। आज के कारोबार की बात की जाए जी हाँ गैस 5.5% के आसपास हमें एक तेजी का माहौल देखने को मिल चुका है। तो जी गैस केमिकल को बिलोंग करने वाली एक दिग्गज कंपनी है। सबसे खास बात गैस इस कंपनी की ये है, कंपनी हमेशा अपने डेट को बहुत ही कम कर रही है, रिजर्व्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। खासकर गैस जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं ये गैस बहुत ही चौंकाने वाले हमें देखने को मिल रहे हैं। एक समय ऐसा था कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा था, लेकिन यस देखते ही देखते गैस ये कंपनी अभी के टाइम है तो स्मॉल कैप, लेकिन यस अपने मार्केट कैप को गैस पिछले 5 साल से 8 टाइम्स कर चुकी है। तो जी गैस इस कंपनी में आने वाले कल में अगर इनके मोमेंटम कंटिन्यू होते हैं टॉप लाइन बॉटम लाइन में, जो मुझे लगता है कि आने वाले कल में कंटिन्यू हो सकते हैं, तो ऑफकोर्स इसमें एक तेजी का माहौल भी देखने को बन सकता है। साल की बात की जाए तो जी गैस एक साल में बहुत बड़ा परफॉर्मर इस कंपनी में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जी गैस ऐसे बहुत सारे केमिकल के स्टॉक्स हैं जो अभी के टाइम थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यस ग्लोबल गैस जो क्रूड में हमें गिरावट देखने को मिल रही है एक बहुत ही अच्छे संकेत वाली बात हो सकती है। बिकॉज आपको पता है कि बहुत जगह पे गैस क्रूड के बढ़ते प्राइस की वजह से बहुत सारी डिफरेंट अच्छी केमिकल्स कंपनी में अच्छी खासी मार्जिन का फॉल देखने को मिल चुका है। कंपनी की बात की जाए तो जी गैस 5 ईयर्स में बहुत ही अच्छा खासा वेल्थ इसने बनाया है। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए तो ऑलमोस्ट गैस 850% के आसपास पैसे ज़रूर बने हैं। टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है गैस कि कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। एक समय ऐसा था कि कंपनी बहुत डाउन ट्रेंड में थी, 50% गैस कंपनी डाउन हो चुकी थी और 2 साल में इसने कोई पैसे नहीं बनाए, बट जिन्होंने होल्ड किया, टाइम दिया, मैनेजमेंट पर भरोसा दिखाया, उनके पैसे बहुत बने। तो भी गैस अपने ऑल टाइम हाई से ये मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल दिखाई पड़ता है। कंपनी का नाम अगर आप देखें आपसे बहुत परिचित है, बालाजी अमाइंस लिमिटेड। यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि सर एल्की लिमेंट्स का क्या हुआ, एल्की लिमेंट्स को आपने बहुत बार कवर किया था। तो जी गैस ऐसा नहीं कि ICICI बैंक भागने से HDFC बैंक की कहानी खत्म हो गई। आपको पता है कि एक सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हमें देखने को मिलती है, कभी HUL भागता है, कई मेडिको भागता है, कभी नेस्ले भागता है, बट इसी बीच में कैसे हमें समझना पड़ेगा कि अमाइंस इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी कंपनीज अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, कौन कौन से कंपनीज के मार्जिन आने वाले कल में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो इस वीडियो में गैस मैं एल्की लिमेंट्स को लेकर भी कमेंट्री दूंगा बिकॉज बहुत लोग इसका वेट भी कर रहे हैं। तो जी गैस को पता है कि जिस रफ्तार से बालाजी अमाइंस ने एल्की लिमेंट्स को पीछे छोड़ा है, किसमें टॉप लाइन में, वॉल्यूम्स में, सेल्स में, ऑफकोर्स गैस इनके आने वाले कल में जो नंबर है और भी अच्छे आ सकते हैं। FY22 की बात की जाए, 23 की बात की जाए, कंपनी गैस इथाइलिमान के बिजनेस थे ये बहुत ही अच्छे वे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस कंपनी ने 670 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है उसको विटनेस किया था। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए ये भी गैस बढ़ चढ़ के अच्छे खासे हमें देखने को मिले थे। रही बात गैस वॉल्यूम्स की तो आपको देखने को मिल सकता है 27,358 के आसपास हमें 7% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला था, जहाँ पे गैस इनके पीयर्स ने थोड़ा सा कम ग्रोथ विटनेस किया था। तो कंपनी की बात की जाए जिस रफ्तार से गैस ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, ये देखना लॉन्ग टर्म में कि कंपनी कितना सस्टेनेबल हो सकती है, बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। तो पता है कि अमाइंस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूज़ होता है। कोविड के पेंडेमिक के चलते गैस अमाइंस बिजनेस में काफ़ी तेज़ी थी बिकॉज ऐसे बहुत सारे फार्मा कंपनी थी जिनको गैस रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी और अमाइंस बिजनेस उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता था। बट ये उस कोविड के पेंडेमिक के बावजूद भी गैस इस कंपनी में हमें जो टॉप लाइन ग्रोथ है अच्छे खासे विटनेस होते हुए देखने को मिली थी, जहाँ पर गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया था। रही बात स्पेशलिटी केमिकल की, वो पता है कि हर एक केमिकल कंपनी गैस कुछ कैपेक्स प्लान हमें देखने को मिलते हैं। तो हाल फिलहाल में गैस कंपनी ने 250 करोड़ के आसपास कैपेक्स किया था, जो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी को बहुत ही मजबूत बना देती है। तो गैस बिजनेस की बात की जाए तो उनका टारगेट की बात की जाए एल्की लिमेंट्स को छोड़ के गैस बालाजी अमाइंस की फोकस उनकी जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार देखने को मिलती है। तो जी शॉर्ट टर्म अगर आप देखेंगे तो टारगेट्स हैं 4542 के आसपास बताए जा रहे हैं।
में टारगेट से के इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है। आपने देखा है कि बहुत सारे ब्रोकर्स का टारगेट मीट होते हैं, नहीं भी होते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स टारगेट अगर 500 देते हैं तो स्टॉक मार्केट में गैस वो सब स्टॉक 1500 भी होते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स टारगेट 500 होता है, स्टॉक गिर के 300 भी आसपास हो जाता है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो ब्रोकर्स बोलते हैं उस बात में सच्चाई होगी ही होगी। लेकिन दोस्तों, अगर कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें, एक छोटी कंपनी है, प्राइस छोड़ने की मामला की बात की जाए बहुत रीजनेबल है, बिकॉज इनकी अर्निंग्स पिछले कुछ समय से बहुत बड़े हैं और प्राइस गैस पिछले कुछ समय से कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं। 5200 का स्टॉक आपको 3600 के भाव मिल रहे हैं। बट यहाँ पे क्या जो कंपनी के आर से निकल के आ रहे हैं, आर निकल के आ रहे हैं, ये बहुत ही क्वाइट इनलाइन दिखाई पड़ते हैं। आर अगर आप देखें 50% के आसपास, जो मेरे हिसाब से हल्के में लेना सही बात नहीं है। इस बारे में गैस मैं डिस्कस करना पसंद करता हूँ। मैंने क्या बताया कि कोई भगवान नहीं बैठा गैस कि कोई भी कंपनी के नंबर्स कैसे आएंगे ये लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर पाएँ। यहाँ पे गैस जो कंपनी पिछले 3-4 क्वार्टर से नंबर पेश कर रही है ये बहुत ही अद्भुत है। लेकिन यस, 2 क्वार्टर से गैस इनके टॉप लाइन में ह्यूमंगस सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं और ये गैस अपने आप में ही अविश्वसनीय इसलिए है बिकॉज एल्की लिमिट्स की ऑपरेटिंग मार्जिन गैस इतने मजबूत नहीं है जितने अभी के टाइम में गैस बालाजी माइंस के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज इनकी ओपीएम की बात की जाए 31 से 32% के आसपास हुआ, जहाँ बहुत सारे केमिकल्स ने अपने मार्जिन्स को थोड़ा सा नीचे झेला था। इस कंपनी की खास बात ये है, इस कंपनी ने मार्जिन्स पे काफ़ी फोकस किया था, जिसकी वजह से गैस इनके नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ईयरली बेसिस की बात की जाए या फिर क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए। तो कुछ समय से गैस जो स्पेशलिटी केमिकल का डिमांड मार्केट में इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने गैस भरपूर इसका फ़ायदा लेने की कोशिश ज़रूर करी है। गैस जो अच्छा मैनेजमेंट होता है उनको कैपेक्स करना भी आता है। तो रही बात गैस कंपनी के सेल्स की, तब देख सकते हैं कि टॉप लाइन से बढ़ रहे हैं। बॉटम लाइन की बात की जाए ये बताने की आवश्यकता नहीं कैसे गैस कंपनी ने ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स पैसे कमा के दिए हैं। बात कंपनी ग्रोथ रेट की, तो जो गैस 30-32% के आसपास निकल के आ रहा है, ये हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो मैंने क्या बताया कि अच्छा मैनेजमेंट वही होता है जो अपने रिजर्व्स को कंटिन्यूसली बढ़ाए। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो हर साल घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट 2 क्वार्टर से गैस जो हमने विटनेस किया है कि कंपनी के नंबर सही आ रहे हैं, मार्जिन पे सही आ रहा है। उस समय गैस क्रूड बहुत ही महंगा था, अभी सस्ता हो चुका है। तो क्या पता गैस इस क्वार्टर में भी कंपनी शायद से चौंका दें। इस चीज़ का इस कंपनी के फेवर में हमें देखने को मिलता है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रोमोटर होल्डिंग गैस अभी भी 53% के आसपास है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 41% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। यही एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट इन द सेंस कि मार्केट में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा एफआईएस और डीएस का पार्टिसिपेशन इस कंपनी में दिखाई नहीं पड़ता है। तो जिनका पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम होती है और इंस्टीट्यूशंस थोड़ा सा अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो बहुत ही सुंदर चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी का जो रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और जो परफॉर्मेंस कंपनी ने अभी तक शो किए हैं ये बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ जाती है। गैस अगर आपकी बाइंग हुई है तो ऑफकोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको याद होगा गैस 2800 के लेवल पे था, तब हमने बहुत बार आपको इनकरेज किया था। 6 महीना पहले, 8 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय गैस एल्की लिमिट्स अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बालाजी थोड़ा दबा हुआ परफॉर्म कर रहा था। बट अभी के टाइम में गैस पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना गैस कि 3500 या फिर उससे नीचे मिलता है, आराम से आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर गैस हमेशा 15-20% का डाउन साइड लेके ही चलें। क्या पता कल अगर गिर जाता है, ऑपरेटिंग मार्जिन से इतने मजबूत नहीं आता तो क्या करेगा। लेकिन यस, अगर गैस इस क्वार्टर में भी ओपीएम सही आते हैं, टॉप लाइन सही आते हैं और मार्केट एस्टिमेट को अगर कंपनी बीट करती है, इसमें अच्छी खासी तेज़ी का माहौल हो सकता है। तो Q2 के नंबर्स के पहले गैस आप चाहें तो इस कंपनी में थोड़ा सा पोजीशन लेके और जो थोड़ा सा पोजीशन जो बाकी होगा उसको नंबर्स के बाद आप ऐड करने का सोच सकते हो। बहुत लोग पूछेंगे सर एल्की लिमिट्स तो क्या हो गया। जी हाँ गैस, एल्की लिमिट्स बहुत ही अच्छी और शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। मैंने क्या बताया, आईसीआईसीआई बैंक परफॉर्म कर रहे हैं, कोटक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कंपनी खराब हो गई। किसी को पता नहीं था गैस कि बालाजी माइंस के जो ऑपरेटिंग मार्जिन से इतने मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तो जी गैस ये बहुत ही सरप्राइजिंग है और इस बात को मैं हम्बली एडमिट करता हूँ। पिछले कुछ समय से बालाजी माइंस ने पूरे मार्केट को चौंका दिए हैं। इस बीच में कैसा हमें समझ में आना चाहिए कि 75% का प्रोमोटर होल्डिंग के साथ एल्की लिमिट्स आज का प्लेयर नहीं है, बहुत पुराना प्लेयर हमें दिखाई पड़ता होगा। ऐसे कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर ये बना हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास एल्की लिमिट्स हैं इसको आप होल्ड करें। बहुत लोगों के पास पैसे होते हैं तो मैं आपको दोनों स्टॉक में आराम से होल्ड करने की सलाह दूंगा। बट येस, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस गैस अभी के टाइम जो बालाजी माइंस है ये थोड़ा सा मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। तो येस, अगर परफॉर्मेंस के वाइज देखें तो बालाजी माइंस में गैस जाना सही होगा। लेकिन येस, अगर आप देखें कि स्टेबिलिटी के मामले में तो एल्की लिमिट्स गैस मुझे कल ही पसंद थी, आज ही पसंद है, आने वाले कल में भी रहेगी। बिकॉज इनके ऑपरेटिंग मार्जिन ऐसे बढ़ तो नहीं रहे, लेकिन येस ये बहुत ही मेंटेनेबल आने वाले कल में अगर होते हैं तो बहुत ही अच्छी कंपाउंडिंग मशीन 20 से 25% के आसपास ये डिलीवर कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों में से कोई कंपनी होल्ड करे, ये भी कैसे एक अच्छी कंपनी लेकिन है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इस क्वार्टर में इनके मार्जिन्स में ठीक ठाक रिकवरी होती है या फिर नहीं। तो अगर आप देखें तो ये भी कैसे एक दिग्गज कंपनी है, 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब बालाजी माइंस से काफ़ी बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। ऑल टाइम हाई से ये भी मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए तो जिन्हें गैस बहुत ही सस्ते प्राइस में नहीं मिल रहा है, बिकॉज थोड़ा प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं
और एक बार कैसे इनके ऑपरेशनल जो मार्जिन से ठीक होते हैं तो कंपनी में और भी तेज़ी का माहौल बन सकता है। रही बात आरओसी की, आरओई की, ये बहुत ही अच्छा हमें दिखाई पड़ जाता है। क्या बताएगा, इसके पूरा जो खेल शुरू हुआ था लास्ट 3 क्वार्टर से ही हमें देखने को मिल रहा है। बालाजी माइंस से वे बेटर अल्केलेमेंट्स परफॉर्म कर रहा था, बट अचानक से क्या हुआ गया, दिसंबर से लेके मार्च से लेके जून से लेके इसमें क्या जो टॉप लाइन है ऐसा बहुत बड़ा ग्रू नहीं हुआ। और रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो इनके पीएस में क्या यहाँ पे 20-25%, 30% के आसपास ओपीएम थे। इनके ओपीएम 5 to 8% के आसपास फॉल होते हुए देखने को मिले। बट लास्ट क्वार्टर में गैस एल्केलेमेंट्स ने भी अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन को शो किया है। तो कंपनी बात की जाए, ये भी एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करने वाली कंपनी है। इसको आप हल्के में ना लें, टाइम देना पड़ता है। दोनों में से कोई कंपनी होल्ड की है तो कंटिन्यू करें, और दोनों को अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है, बिकॉज माइंस का बिजनेस में एंट्री करना मामूली बात नहीं होती है। तो गाइस, आपका क्या व्यू है इन दोनों स्टॉक को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।